बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। नाजरीन, दुनिया में कुछ जंगें सिर्फ तारीख की किताबों में दफन हो जाती हैं। उनके नाम इम्तिहान में आते हैं और जवाब देकर भला दिए जाते हैं। लेकिन फिर कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं, नक्शों पर जिंदा रहती हैं, सांस लेती हैं, पलती हैं और वक्त के साथ और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। कोरिन जंग उन्हीं जंगों में से एक है। ये वो जंग नहीं जो ख़त्म हो गई हो, ये वो जंग है जिसे अधूरा छोड़ दिया गया। और याद रखें नाजरीन, अधूरी जंगें ख़त्म नहीं होते, वो नस्लों में मुंतकिल होती हैं। 1953 में गोलियां रख गईं, बम खामोश टैंक कीचड़ में वहीं ठहर गए जहां वो खड़े थे। सिपाहियों को हुक्म मिला, पीछे हट जाओ। रेडियो पर ऐलान हुआ, सीज फायर। दुनिया ने सुख का सांस लिया, लेकिन तारीख ने नहीं, क्योंकि ये अमन नहीं था, ये सिर्फ एक वक्फा था। ना अमन मुआहदा, ना मसालहत, ना माफ़ी, ना एतराफ़, सिर्फ एक कागज़ जिस पर ताकतूरों ने लिखा, हम लड़ाई रोक रहे हैं, मगर नफ़रत नहीं। और यही नफ़रत आज भी जिंदा है, 17 साल बाद भी। न बूढ़ी हुई, न थकी, बस खामोश हो गई। नाजरीन, DMZ डिमिलिटराइज्ड जोन कहलाती है। नाम ऐसा जैसे अमन का वादा हो, लेकिन हकीकत में ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड खामोशी है। ये वो जगह है जहां खामोशी भी हथियार की तरह इस्तेमाल होती है। ये लकीर सिर्फ ज़मीन को नहीं काटती, ये याददाश्त को काटती है, ख्वाबों को काटती है और नस्लों के दरमियान एक मुस्तकिल अंधेरा छोड़ देती है। यहाँ एक तरफ बच्चों को सिखाया जाता है कि दुश्मन इंसान नहीं होता, दूसरी तरफ बच्चों को बताया जाता है कि दुश्मन भूखा है, ख़तरनाक है और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और दरमियान में कांटेदार तार जो इंसानों को नहीं, नज़रियात को आपस में बांधे रखती है। नाजरीन, शमाली कोरिया को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये रियासत मोहब्बत पर नहीं, खौफ पर बनी है। यहाँ रियासत माँ भी है, बाप भी, उस्ताद भी और खुदा भी। यहाँ सवाल करना सिर्फ जर्म नहीं, ये याददाश्त से मिट जाना है। यहाँ तारीख बदलती नहीं, यहाँ तारीख दोबारा लिखी जाती है। और सबसे खौफनाक हकीकत, ये कैद बाहर से नहीं, अंदर से है। लोग भाग नहीं सकते क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि बाहर क्या होता है। यहाँ अंधेरा उसलिए ख़तरनाक नहीं कि रोशनी नहीं, बल्कि इसलिए कि लोगों को याद ही नहीं रोशनी कैसी होती है। नाजरीन, शमाली कोरिया में लीडर नहीं होता, वो एक इलामत होता है। अलामत इस बात की कि अगर वो गिरा तो पूरा निज़ाम रीत की तरह बिखर जाएगा। उसीलिए ये निज़ाम दलील से नहीं, फौजा से चलता है। ये रियासत अपने आवाम को नहीं, अपनी तस्वीर को बचाती है, क्योंकि सच उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। नाजरीन, जब शमाली कोरिया एटमी तजर्बा करता है तो दुनिया हंसती है या गुस्से में आ जाती है, लेकिन असल हकीकत ये है, ये रियासत बात करना नहीं जानती, सिर्फ डराना जानती है। एटम बम उसके लिए जंग नहीं, ये उसका आखिरी जमला है। अगर मुझे मटाया गया तो मैं सबको साथ ले जाऊंगा। ये ताकत नहीं नाजरीन, ये तन्हाई का ऐलान है। ये चीख है एक ऐसे निज़ाम की जिसे सुना नहीं गया। नाजरीन, जनूबी कोरिया दुनिया की कामयाबी की कहानी है। टेक्नोलॉजी, सकाफत के पॉप, सामसंग, जदीद शहर, चमकती सड़कें, लेकिन हर फलक बोस इमारत के नीचे एक पनाहगाह है। हर स्कूल में इमरजेंसी डोरल है। हर कामयाबी के साथ एक सवाल जड़ा है, अगर आज रात सायरन बज गया तो। ये मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन सुकून में नहीं। ये आज़ाद है, लेकिन खौफ से खाली नहीं। नाजरीन, 17 साल सिर्फ फासले नहीं बनाते, 17 साल सोच बदल देते हैं। आज शमाली कोरिया का नौजवान जनूबी कोरिया को अजनबी समझता है और जनूबी कोरिया का नौजवान शमाल को एक खतरा। इत्तेहाद का ख्वाब अब नारा बन चुका है, हकीकी मंसूबा नहीं। ये वो कीमत है जो वक्त लेता है जब जख्म खुले छोड़ दिए जाएं। नाजरीन, कोरियन जंग आज भी कोरिया की जंग नहीं, ये अमेरिका के लिए असर और रसूख है, ये चीन के लिए बफर जोन है, ये रूस के लिए ताकत का तवाज़ुन है। और कोरियन आवाम, वो अब भी बस एक जोग्राफिया हैं। यही सर्द जंग की हकीकत है। ताकतें शतरंज खेलती हैं और अवाम मोहरे बनते हैं। नाजरीन, आज एक गलत मिसाइल, एक गलत रेडार सिग्नल, एक गलत फैसला और दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर हो सकती है। कोरिया एटमी दौर की सबसे नाजुक लकीर है। ये वो जगह है जहां तारीख एक बटन पर खड़ी है। नाजरीन, ये जंग हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सही था, ये हमें ये सिखाती है कि जब नजरिया इंसान से बड़ा हो जाए
तो जंग नस्लों तक चलती है। ये हमें बताती है कि अमन सिर्फ गोलियां रोकने का नाम नहीं, अमन सच कबूल करने का नाम है। नाजरीन, आज यूक्रेन है, कल ताइवान हो सकता है, परसों कहीं और। लेकिन कोरिया खामोशी से कहता है, मैं मुस्तकबल की पहली वार्निंग था। नाजरीन, असल सवाल ये नहीं कि कोरिया दोबारा एक होगा या नहीं। असल सवाल ये है, क्या इंसान कभी नजरियात को अपने बच्चों से कम अहम समझेगा? क्योंकि जब नजरिया मुकद्दस हो जाए तो इंसान कुर्बानी बन जाता है। ये थी कोरियन जंग, आधी फतह, आधी दुनिया की आखिरी किस्त। एक लकीर जो खत्म नहीं हुई, एक जंग जो सोई नहीं, और एक दुनिया जो अभी तक नहीं सीखी। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, इंतबा बन जाती है। अगर ये किस्त आपको खामोश कर गई हो तो यही मकसद था। मैं हूं आपका मेज़बान, और जाते जाते बस एक बात याद रखें, जंगे बंदूक से नहीं जीते जाते, वो सोच बदलने से ख़त्म होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम लाइक, शेयर और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।